हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। अगर आप एक पेरेंट हैं और टीनेजर के पेरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टीनेजर के क्या इश्यूज़ रहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो फेस कर रहे होते हैं इस एज में, और किस तरह से एज अ पेरेंट हम उनके साथ एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकते हैं। आपको ये वीडियो पूरा देखना है। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और अपनों के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। टीनेज एक ऐसी एज है जिसमें बच्चा बहुत बड़ा भी नहीं होता है और इतना छोटा भी नहीं होता है कि हर बात हम उसको बोल बोल के कराएं, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता है कि हर फैसला वो इंडिपेंडेंटली ले सके। बहुत सारे इश्यूज़ इस एज में हमारे टीनेजर फेस कर रहे होते हैं। इस एज में टीनेजर जो हैं थोड़े आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, थोड़ा गुस्सा उनके अंदर आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करते हैं पेरेंट्स के साथ। हर बात पे उनके साथ आर्गुमेंट्स करेंगे, ये बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये बात ऐसी होनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चा तो हमें समझ ही नहीं रहा है, ये तो बहुत ज़िद्दी हो गया, हमारी बात नहीं मानता। और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं फिर कभी ना कभी अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं कि शायद हम ही अच्छी तरह से पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ एक कॉमन इश्यूज़ हैं जो इस एज में बच्चों के साथ रहते हैं। इस एज में बच्चे थोड़ा जो है वो गुस्सा करने लग जाते हैं, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल चेंजेस बच्चों के साथ हो रही होती हैं जिनके साथ वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते। वो उस चेंज को इतना अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे होते हैं, वो थोड़ा सा फिर गुस्सा करने लग जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन जैसी चीज़ें हैं। इस एज में बच्चे लोनलीनेस जो है उसमें चले जाते हैं, या उनको अकेला रहना अच्छा लगता है। कभी कभी ये भी वजह रहती है उनके अकेलेपन की कि पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, दोनों जॉब वाले हैं, उनके पास टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए, या फिर पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, बहुत कंट्रोलिंग जैसा एनवायरनमेंट है कि बच्चों के पास कोई अपने फ्रेंड्स नहीं हैं, इसलिए भी बच्चे जो हैं वो चुप चुप रहते हैं और अकेले रहते हैं। इस एज में बच्चों के ऊपर स्टडी का भी बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे आगे उनको बढ़ना है, कंपटीशन कंपैरिजन उनके माइंड में रहता है। इस वजह से भी वो स्टडी को लेकर बहुत प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे मार्क्स उनको लाने हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें तो बच्चों में और भी गलत चीज़ें जो हैं जिनके तरफ जाने के चांसेस रहते हैं। अगर बच्चा बहुत अकेला रहता है, उसके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं है, तो बच्चा जो है वो बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि जब बच्चा अंदर ही अंदर घुटता है तो उसके अंदर कुछ एक चीज़ें जो होती हैं जो सही नहीं होती हैं। जैसे इस एज में बच्चों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज़ जो हैं इस एज में बच्चों के साथ होते हैं, या पेरेंट्स के साथ उनके अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, या घर में किसी फैमिली मेम्बर के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ कुछ एक रिलेशन में उनकी दिक्कतें होंगी, या आजकल बच्चों में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके अलावा बच्चे जो हैं गलत चीज़ों में भी जो हैं वो उनके जाने का डर रहता है, जैसे एडिक्शन की तरफ जो है उनका जो एक्सपेरिमेंटेशन करने का जो एक अंदर क्यूरियोसिटी रहती है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जो पॉर्न एडिक्शन है, वो सारी चीज़ें। टीनेजर में स्टडीज़ को लेके भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, करियर चॉइस को लेके बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे हिसाब से अपने सब्जेक्ट ऑप्शंस को लें, करियर को चूज़ करें, लेकिन बच्चे को लगता है कि मेरी लाइफ है तो डिसीजन भी मेरे ही होने चाहिए, सब्जेक्ट चॉइसेस या करियर चॉइसेस मेरे हिसाब से होनी चाहिए। कुछ एक ही ऐसे इश्यूज़ हैं जो बच्चों में देखने को मिलते हैं, टीनेजर में देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूंगी कि किस तरह से हम अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी बॉन्डिंग जो है उसको बना सकते हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जो एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों के साथ करनी है, ताकि हमारे बच्चे जो जिस एज से गुजर रहे हैं, टीनेजर की जो एज है बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग जैसी एज है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें हमारे बच्चों के साथ चल रही होती हैं जिनको वो खुद ही नहीं समझ पा रहा होता है। एज अ पेरेंट हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस एज में अपने बच्चों के फ्रेंड बनकर रहें, उनको सपोर्ट करें, इमोशनली सपोर्ट दें, और फिजिकली भी उनके साथ हर टाइम वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करें। कुछ एक टिप्स जो है वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकते हैं। सबसे पहले तो एज अ पेरेंट हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि टीनेज में ये सारे इश्यूज होते हैं और ये कॉमन ही है और सब बच्चों के साथ होते हैं। तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है कि अगर हमारा बच्चा थोड़ा सा हमारे साथ आर्गूमेंट कर रहा है, या थोड़ा चिड़चिड़ापन और इस तरह का एंगर वाला उसका बिहेवियर हो गया है, तो ये नेचुरल है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद को दोषी समझते रहेंगे या फिर बच्चों के साथ और ज़्यादा
आर्गूमेंट में पड़ेंगे या ब्लेम गेम खेलेंगे कि मैं ही दोषी हूँ, या फिर हम पावर जो है वो स्ट्रगल में पड़ जाते हैं कि अपनी बात ही मनवानी है, तो वो भी बातें सही नहीं हैं। इसलिए चीज़ को एक्सेप्ट करें और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताएं। अगर आप बच्चों के बारे में हर एक चीज़ जानना चाहते हैं, उनके फ्रेंड बनकर रहना चाहते हैं, तो इस एज में हमें बच्चों के साथ कुछ एक समय जो है वो बिताना है। और वो समय कैसा होना चाहिए? वो समय ऐसे बिताना है कि उनकी जो हॉबीज़ हैं, जिस चीज़ में हमारा बच्चा इंटरेस्ट रखता है, जो उसके इंटरेस्ट के एरियाज़ हैं, उसमें उसके साथ हम कुछ एक टाइम बिताएं। मान लीजिए स्पोर्ट्स में अगर उसका इंटरेस्ट है, मान लीजिए बैडमिंटन खेलने में, किसी और गेम में, तो हम थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट के लिए ही उसके साथ वो गेम खेलें। या फिर ड्राइंग पेंटिंग में उसका इंटरेस्ट है तो थोड़ी देर बैठ के उसके साथ वो चीज़ करें। हमें अपने बच्चों के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग बनानी है, हमें उनके साथ कनेक्टेड होकर रहना इस स्टेज में, जो कि बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर हमारे साथ कनेक्टेड होकर रहेंगे तो बाहर वो नहीं जाएंगे या बाहर गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो हमसे दूर रहेंगे, अलग होके और हमसे दूरियां बनाएंगे, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बाहर अगर उनको कोई भी इंसान मिलता है जो उनको थोड़ा सा इमोशनली, जो उनके साथ इमोशन शो करता है, तो बच्चे जो हैं उस व्यक्ति के साथ एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों के साथ हमें कनेक्ट होकर रहना है, उनके साथ एक अच्छा समय बिताना है। कभी भी अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना। ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान ने, उस ईश्वर ने हम सबको अलग बनाया है, कोई भी दो इंसान एक जैसे हैं ही नहीं। जब हम सब इतने अलग हैं तो कभी भी हमें अपने बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना है दूसरे बच्चों के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ। अक्सर होता क्या है, हमें तो ये लगता है एज अ पेरेंट कि अगर हम इस तरह से उनको एग्जाम्पल देंगे कि देखो तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे से हर चीज़ करते हैं, पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हैं, दूसरे एरियाज़ में कितने अच्छे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अगर इस तरह से हम एग्जाम्पल रखते हैं तो शायद वो मोटिवेट होंगे, कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए अगर हमारा ही कंपैरिजन कोई करे, कि जैसे हमारा कंपैरिजन, अगर बच्चे ही हमारा कंपैरिजन करें कि आप इतने अच्छे से चीज़ें नहीं बनाते, आपका बनाया हुआ खाना इतना टेस्टी नहीं होता जितना दूसरे बच्चों की जो मदर्स हैं वो बनाती हैं, तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा। इसी तरह से कंपैरिजन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कभी भी हमें अपने बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना है, बल्कि हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करना है कि आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से करो। हमें हमेशा ही अपने बच्चों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है। मान लीजिए आपका बच्चा जो है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है या फिर पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप इस तरह से उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके एफर्ट्स को, कि देखो इस बार आपने बहुत अच्छी रूटीन बनाई, आपने डेली आप ग्राउंड गए, अच्छी डाइट ली, अच्छी रूटीन को फॉलो किया, तो आपने स्पोर्ट्स में इतना अच्छा किया। आप स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। और अगर पढ़ाई में उसने अच्छा करा है तो आप बोल सकते हैं कि देखिए इस बार कितनी अच्छी स्टडी हैबिट्स बनाई, टाइम मैनेजमेंट करा, टाइम टेबल बना के आपने पढ़ाई की है, तो आपने कितना अच्छा स्कोर करा है। तो इस तरह से हमें अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना है, उसके एफर्ट्स को, उसके जो प्रयास हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना है। इस एज में बच्चे को बुरा लगता है जब हर चीज़ पे उसके ऊपर रोक टोक की जाती है कि ये मत करो, ये तुमसे नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, तुम तो अभी छोटे हो। तो हर चीज़ पे हमें रोक टोक नहीं करनी है। छोटे छोटे डिसीजंस बच्चे को लेने देने हैं। जैसे अगर वो ड्रेस कोई पहनना चाह रहा है तो अपनी पसंद का ड्रेस वो शॉप से खरीद ले, उसके साथ शॉपिंग करने आप जाएं, लेकिन अपनी पसंद का ड्रेस बच्चा खुद खरीदे। या घर में अगर उसका कुछ खाने का मन है तो उसकी पसंद की सब्जी बनाई। मतलब छोटे छोटे डिसीजन, जैसे अपने रूम को किस तरह से सेट करना है, तो वो सारे डिसीजंस बच्चे को खुद लेने देने हैं। क्योंकि अगर हर बात पे आप उसको रोक टोक करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो बच्चा कभी भी आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। बच्चे हमारे साथ तभी कनेक्ट होते हैं जब हम उनके साथ जो हैं वो अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनके साथ हम और इमोशनल बॉन्डिंग बनाएंगे। सो हमेशा ही बच्चों को छोटे छोटे मामलों में जो है वो डिसीजन लेने की फ्रीडम हमें देनी है। हमें अपने टीनेजर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, उनको अकेले नहीं छोड़ना है इस एज में। हमें कभी कभी लगता है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इनको बिल्कुल अकेला छोड़ दें, इनको पूरी फ्रीडम दे दें कि जो चाहे खुद कर सकते हैं, इतने बड़े हो गए हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि बच्चों को बिल्कुल ही अकेला नहीं छोड़ देना है कि खुद से सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे अकेले पड़ जाएंगे तो बहुत सारे इश्यूज़ उनके साथ हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या फिर गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों के साथ
साथ हमें समय बिताना है, कनेक्ट होकर रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एज अ पेरेंट अगर हम अपने बच्चों को वक्त देते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, अपने बच्चों के इमोशंस को समझते हैं, उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये एक बहुत जो एक अच्छी चीज़ें रहती हैं ताकि हम अपने बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकें। पेरेंटिंग के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे अपने कमेंट्स लिखकर जरूर भेजें और नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहें। आपके इस प्यार और सहयोग के लिए थैंक यू।